हाय, वेलकम टू एप्लीकेशंस इन केमिकल इंजीनियरिंग बाय एमएस एक्सेल प्लेलिस्ट। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोबारा से अपने बेसिक्स की तरफ, जिसमें हम आज बात करेंगे कि किस तरह हम कॉम्प्लेक्स अलजेब्राइक इक्वेशंस को हम एमएस एक्सेल के थ्रू इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अलजेब्राइक इक्वेशन को डिफाइन करें कि अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती है, तो आप इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि मैं इसको अगर डिफाइन करूँ तो कुछ यूँ कहूँगा कि किसी भी कांस्टेंट का अगर हम इन जनरल इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम किसी वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम अलजेब्राइक इक्वेशन कहते हैं। जिस तरह आप अपनी इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि रिलेशनशिप किसी भी वेरिएबल का हम कांस्टेंट के साथ अगर लें तो उस वेरिएबल को हम किसी भी तरह उसमें डिनोट कर सकते हैं, इवन इन द फॉर्म ऑफ पावर, या इवन कांस्टेंट को हम वेरिएबल की पावर भी डिफाइन कर सकते हैं और इसमें हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि इस तरह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर हम इसकी मज़ीद दूसरी इक्वेशंस के बारे में बात करें तो उसमें हमारे पास पॉलिनोमियल्स इंक्लूड हो सकते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन में, लॉगरिथम्स इंक्लूड हो सकते हैं, एक्सपोनेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें हमारे पास कोई डिफरेंशियल की टर्म अवेलेबल ना हो, जिस तरह के डी बाई डी टी या डी बाई डी एक्स, कुछ भी इस तरह की टर्म हमारे पास उसमें अवेलेबल ना हो। तब हम उसको इजीली इस टेक्निक के थ्रू सॉल्व आउट कर सकते हैं, जिस टेक्निक के थ्रू हम आज इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस का मैनुअल सॉल्यूशन वर्क देखें तो एक पॉलिनोमियल अलजेब्राइक इक्वेशन जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन का नाम भी देते हैं, जिस तरह के ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस तरह के इक्वेशंस को वेरिएबल एक्स के थ्रू, वेरिएबल एक्स के लिए सॉल्व करने के लिए हम उसको इस तरह की इक्वेशन को सिंपली रीअरेंज करते हैं ताकि हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। लेकिन अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 हो तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम देते हैं, जिसकी इन जनरल फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस तरह की इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन, हम फैक्टर मेकिंग के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हम इसको किस तरह फैक्टर्स के थ्रू सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो ये मेथड काफ़ी हम जो अपनी लो लेवल की स्टडीज़ हैं, अपने प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल की स्टडीज़ हैं, उसमें हम इसको स्टडी करके आ चुके हैं। लेकिन हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास अगर देखें तो जो वेरिएबल एक्स की पावर जो 1 वाला टर्म है, हम उसको इस तरह रीअरेंज करते हैं कि ये इसका सम या इसका सब्ट्रैक्शन जो है हमारे पास वही वैल्यू दे, और उसका जो प्रोडक्ट होगा दोनों टर्म्स का, वो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर हो। जिस तरह के इसके 11 के फैक्टर्स हमने 8x प्लस 3x बनाया है। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करने हैं, ये हमने इस तरह इसलिए क्यों किया कि क्योंकि हम इसके थ्रू हम दोनों इक्वेशन में हम कॉमन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हमने इसकी कॉमन वैल्यूज़ फाइंड आउट की, जिसको हमने बारी बारी 0 के इक्वल पुट करके हमने उसकी वैल्यू रीअरेंज करके हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3/2 है। अब दूसरा मेथड जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व आउट करने का, वो हमारे पास क्या है। इन जनरल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें हम अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 हो जाए तो इस तरह की इक्वेशन हम क्यूबिक इक्वेशन का नाम भी देते हैं। और इस तरह की इक्वेशंस को मैनुअली सॉल्यूशन वर्क से हल करने से बेहतर है कि हम आइटरेटिव मेथड यूज़ कर लें, जो कि हम आज अपने इस वीडियो में यूज़ करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के ऊपर। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जिस तरह हमारे पास ऑर्डर बढ़ता जाता है, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसी तरह ही हमारे पास उसी तरह हमारे पास उसके रूट्स भी बढ़ते जाएंगे इक्वेशन के, उतनी ज़्यादा x की वैल्यूज़ भी हमारे पास आएंगी
और उतना ही ज़्यादा हमारे पास उस इक्वेशन को सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसी तरह की कुछ डिफ़िकल्ट इक्वेशन हैं जिनको मैनुअली सॉल्व करें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ax4 + bx³ + c² + dx + e एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें a b c d e और जो है वो हमारे पास कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम इसमें एक दूसरी इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ce⁻x है, यानी कि इसमें हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमने उसमें डाल दिया है जिसमें हमारे पास a b और c इंटीजर्स हो सकते हैं। तीसरी इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा की इक्वेशन है जिसमें हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यूज़ भी अवेलेबल हैं। और इस तरह की इक्वेशंस में भी इस तरह की इक्वेशन को भी सॉल्व करना, अगर हम देखें इसमें आप देख सकते हैं कि x की पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होगा। इस तरह के इक्वेशंस को हम ट्रायल एंड एरर मेथड या आइटरेटिव मेथड या फिर हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड का नाम भी देते हैं, उसके थ्रू हम सॉल्व आउट कर सकते हैं इस तरह की इक्वेशंस को। तो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है x, उसकी हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू हम उसको एज्यूम कर सकते हैं और उस एक वैल्यू को हम ये उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, यानी कि हमारे पास इक्वेशन को वो सेटिस्फाई वैल्यू कर रही है, तो हमारी एज्यूम्ड वैल्यू जो है वो करेक्ट है, यानी कि x की एज्यूम्ड वैल्यू x की रियल वैल्यू के बराबर है। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं कर रही तो हमें दोबारा से एक न्यू वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी जो कि हमारे पास अगर सेटिस्फाई करेगी तो हमारे पास वो वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। और ये प्रोसीजर हम तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमारे पास x की जो एज्यूम्ड वैल्यू है x की रियल वैल्यू के बराबर ना आ जाए। अगर हम इस प्रोसीजर को मैनुअली स्टार्ट करना शुरू करें तो हमारे पास ये काफ़ी एक मुश्किल प्रोसीजर होगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी लेंथी और पेपर वर्क पर हाँ ये डिज़ायर करेगा। और इस प्रोसीजर को हम किस तरह एक्सेल के थ्रू सॉल्व आउट कर सकते हैं, उसके लिए दो मेथड्स हैं जिसमें हमारे पास पहला नंबर पर गोल-सीक मेथड है और दूसरे पर सॉल्वर टूल मेथड है। तो हम अब इसको एक्सेल पर ट्राई करने जा रहे हैं। एक्सेल की स्क्रीन पर अगर मैं इस वक्त आऊँ तो हम इसमें एक क्यूबिक जनरल इक्वेशंस ऑफ स्टेट केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री में है, जिसको हम अमूमी तौर पर एक वान डेर वाल इक्वेशन अगर हम इसमें कंसीडर करें, जो कि आप मेरे अगर कर्सर को फॉलो कर रहे हैं तो ये इक्वेशन वान डेर वाल इक्वेशन कहलाती है, जिसमें P प्रेशर, R जनरल गैस कांस्टेंट और T हमारे पास टेम्परेचर, A B हमारे पास वान डेर वाल कांस्टेंट्स और V हमारे पास वॉल्यूम है। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें हम इस इक्वेशन में वॉल्यूम को सॉल्व करेंगे। और आप देख सकते हैं कि चूँकि ये एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है तो इस इक्वेशन में हमारे पास वॉल्यूम का प्रेशर और टेम्परेचर के साथ रिलेशन लाजम होना चाहिए, और उसकी वैल्यू हमारे पास इस वक्त इस स्क्रीन टॉप लेफ्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है। जो वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स ए और बी हैं हमारे पास केमिकली हर कंपाउंड के इसमें मुख्तलिफ इसकी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमें लिटरेचर से हासिल करनी पड़ती हैं। मैं इस वक्त अगर मीथेन को कंसीडर कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, तो मीथेन की जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं वो मैंने इस वक्त इस इंटरनेट पर इस सोर्स के थ्रू हासिल की, जो कि इस एक्सेल शीट पर इसका लिंक अवेलेबल है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इसके साथ साथ इसी लिंक की एक वर्कशीट मैंने तैयार की है इस लिटरेचर पर, और वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जहाँ से आप अपने डिज़ायर्ड कंपाउंड का आप वान डेर वाल कांस्टेंट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं दोबारा अपनी वापस शीट पर आ जाऊं और हम सोचें कि इस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं फॉर वॉल्यूम, तो सबसे पहले हमें इसमें हमारी जो इक्वेशन है लास्ट वन दिस वन, इसको हमने डिफ़ाइन करना है सबसे पहले इस हमारे पास इक्वेशन के बॉक्स में। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डिफ़ाइन कुछ इस तरह करेंगे कि उसको हम इस बॉक्स में हम टाइप करेंगे, लाइक अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूँ
सॉरी। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अगर मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करना चाहूँ, इसको मैंने मज़ीद थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए इसको ब्रैकेट में पुट कर दिया। अगर मैं इस वक्त v की वैल्यू सपोज 10 लेता हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन का इस वक्त आंसर -39031.5031 आ रहा है, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा है। हमारे पास रियल वैल्यू जो हमारे पास ज़ीरो है उसकी राइट हैंड साइड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो हम दोबारा से अपनी एक वैल्यू एज्यूम करेंगे, जो कि मैं इस वक्त ज़ीरो ले लेता हूँ। ज़ीरो लेने से हमारे पास इस इक्वेशन की जो वैल्यू आई है वो 0.098 यानी कि 0.01 आई है। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम कंसीडर करें एक्यूरेसी की तो इसमें ज़ाहिर बात है काफ़ी फ़र्क है। तो हमें लेकिन अब अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास जो एज्यूम्ड वैल्यू है, जो हमारे पास रियल वैल्यू है, वो भी ज़ीरो के बिल्कुल काफ़ी करीब करीब तर है। तो हम इसको मज़ीद अगर हम इसको कम वैल्यू को करना चाहें, और ताकि हमारे पास जो इक्वेशन के राइट साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ज़ीरो के बराबर हो जाए, तो ये काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस होगा जब तक हमारे पास जो एज्यूम वैल्यू है हमारे पास रियल वैल्यू के इक्वल नहीं आती। तो हमारे पास एक्सेल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसमें, अगर आप देख सकें डाटा टैब में आप जाकर व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू गोल सीक ऑप्शन, इस पर आप अगर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि आपको एक इस तरह का एक टूल बार मिलेगा, जिसमें आप अपनी सेल की वैल्यू को सेट करेंगे कि आपने इस सेल को इक्वेशन अपनी जो आपके पास जो रियल इक्वेशन है, इक्वेशन का आंसर आपने ज़ीरो के बराबर लाना है। इस सेल को आपने ज़ीरो पर सेट किया है, और किसकी वैल्यू को चेंज करने से? वॉल्यूम की वैल्यू को चेंज करने से, दिस वन। तो आप इस पर ओके ओके क्लिक करेंगे तो कुछ आइट्रेशंस के बाद आपको ये आंसर दे देगा कि आप आप देख सकते हैं कि इक्वेशन की जो हमारे पास आंसर आया है उसने दिया है 0.0002250001, जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है। अब यानी कि काफ़ी कम डिफरेंस हो गया है जो हमारे पास, हमने जो लास्ट टाइम इसको ज़ीरो पर रख कर सॉल्व किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो उसने 0.01296121 बताई है। तो अब मैं अपने दोबारा जो हमारे पास मैंने उसकी वैल्यू एज्यूम जो है ऑफ द वॉल्यूम को मैंने दोबारा 10 पुट कर दिया है, ताकि मैं अपनी दोबारा से हमारा जो सेकंड मेथड है यानी कि सॉल्वर टेक्निक उसको अप्लाई कर सकते। तो आपने दोबारा से डाटा टैब में जाकर आपके पास सॉल्वर का इधर ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आपने सिंपली फाइल के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने ऑप्शंस में आप जाएंगे और आपको यहाँ पर एक एड-इन्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो इधर आपके पास कुछ एक्सटेंशंस होगी जो उसको आप ऐड इन कर सकते हैं। लाइक मैंने इसमें अपना सॉल्वर ऐड इन क्लिक किया हुआ है, आपने यहाँ पर सॉल्वर को ऐड इन पर जाकर इसको ऐड करके अपने इंटरफेस में ले आना है। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर सॉल्वर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब आपने सॉल्वर के ऑप्शन पर जाना है। ये इसका भी थोड़ा सा इंटरफेस आपको इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में गोल सीक के
तरह ही दिखेगा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि इसमें आपके पास एक से ज़्यादा सेल को आप साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में आप उसको चेंज कर सकते हैं, और उसके इसमें आपके पास डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल होती हैं। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम को इसी तरह सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेल को क्लिक करना है, जो कि आपके पास इक्वेशन ही है, उसको आपने टू द वैल्यू ऑफ 0 पुट करना है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल, जो कि आपके पास वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम एज्यूम्ड है। आपने ये वैल्यूज़ आपने इसमें एंटर करके आपने सिंपली सॉल्व। जी, तो अब आपके पास इसमें फाइनल आंसर आ रहा है। ये कुछ यूँ होता है कि आपको एक वक्त में अगर उसका आंसर नहीं मिल रहा तो आप दोबारा से उसी सॉल्वर टेक्निक को दोबारा से अप्लाई कर दें, तो आपके पास वो उसका आंसर प्रोवाइड कर देता है। तो अब आप देख सकते हैं कि उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा है -1.83×10⁻⁸8, जो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल है। इसलिए यानी कि इस वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम जो कि मेरे पास 0.0129 है, इस पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इस मेथड के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको वो काफ़ी इजीली हाँ इस माइट्रेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू अपनी जो वेरिएबल वैल्यू है उसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस मेथड के थ्रू आप चाहें, आप इस प्रॉब्लम में तो आपने देखा कि क्यूबिक इक्वेशन थी, अगर आपके पास इससे ज़्यादा पावर वाली अगर इक्वेशन आ जाएँ तो आप उसको भी इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।